Hello friends, welcome to online classes from Gurudev International School. Our first chapter name is our food, यानी कि हमारा भोजन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सोर्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन का स्रोत। स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है, जिन रूपों में प्राप्त होता है, जहाँ से प्राप्त होता है उसे हम सोर्स बोलते हैं। हमें कहाँ कहाँ से भोजन प्राप्त होता है। वी गेट यानी हम प्राप्त करते हैं फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जी, नट्स यानी कि बादाम, एंड सीरियल यानी कि अनाज, फ्रॉम द प्लांट्स यानी कि पौधों से। तो हम कह सकते हैं कि वी गेट फ्रूट्स यानी कि हम फल, सब्जी, बादाम, अनाज, ये सब हम किस चीज़ से प्राप्त करते हैं, तो पौधों से। अब और भी किसी चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं, तो वी गेट एग्स यानी कि हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, अंडा, मीट, मांस, फिश यानी मछली, हनी यानी कि शहद, एंड मिल्क यानी दूध, फ्रॉम एनिमल्स यानी कि जानवर से। तो देख लीजिए, यहाँ हम पौधों से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं और क्या, जानवरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पौधों से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो फल, सब्जियाँ, बादाम एंड अनाज जो है हम पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। और एनिमल से यानी कि जानवर से भी हम अंडा, मीट, मछली, शहद और दूध, ये सब हम जानवरों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भोजन का जो हमारा मेन स्रोत है वो क्या क्या है, तो पौधे हैं और जानवर है। पौधों से भी हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं और जानवरों से भी हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम प्लांट से, यानी कि पौधों से हम कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी कि भोजन पौधों से। रूट्स, अब पौधों से हम कैसे कैसे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, पौधों के किन किन भागों से हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो वी ईट द होल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों के हम सभी भागों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि कुछ पौधे होते हैं जिनके जड़ों का उपयोग हम भोजन के लिए करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तना का उपयोग हम करते हैं भोजन के लिए। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं भोजन के लिए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम जिनके बीज का प्रयोग भी हम भोजन के लिए करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके फल का प्रयोग हम भोजन के लिए करते हैं। तो जैसे कि रूट्स यानी कि जड़, रूट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जड़ को हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो जैसे कि कैरोट हो गया, रेडिस हो गया, यानी कि कैरोट का मीन्स गाजर, रेडिस मीन्स मूली, यानी कि गाजर और मूली जो है इसका जो जड़ होता है, मतलब गाजर और मूली जो होता है मेनली जड़ होता है यानी कि रूट्स होता है, और हम इसे ही भोजन के रूप में लेते हैं। क्या गाजर के पत्ती को भी हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, यानी कि गाजर जो है हमारा मेनली रूट है और रूट को ही हम भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम का मतलब होता है तना। स्टेम को हिंदी में क्या कहते हैं, तना। तो तना में क्या क्या आ जाएगा, तो जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक यानी कि आदि, पोटैटो यानी आलू, शुगर कैन यानी कि गन्ना। ठीक है, तो ये बहुत ही इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पोटैटो हमेशा पूछ लिया जाता है कि ये जो पोटैटो है आपका, ये स्टेम है या रूट है। तो आपका आंसर होगा कि ये स्टेम है। लेकिन बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि पोटैटो का जब पूछा जाता है कि पोटैटो आपका क्या है, स्टेम है कि रूट है, तो बहुत लोग रूट लगा के चले आते हैं, यानी कि उसे जड़ कह देते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो पोटैटो है वो स्टेम होता है, और ये जो जिंजर होता है ये भी स्टेम होता है, शुगर कैन होता है ये भी स्टेम होता है। ठीक है, तो ये जो भी है ये सब तना है, और इसको हम तने के रूप में ही भोजन के रूप में लेते हैं। अब बात करते हैं लीव्स यानी कि पत्तियों के बारे में। तो कौन कौन सा ऐसा प्लांट्स होता है जिनकी पत्तियों को हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो ये हो गया आपका स्पिनच यानी कि पालक, कोरिएंडर यानी कि धनिया, मिंट यानी कि पुदीना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पत्तियों को हम भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि स्पिनच क्या है, रूट है, स्टेम है या लीव्स है, तो हम बता सकते हैं कि ये लीव्स है, यानी कि पत्तियां हैं, इनके पत्तियों को हम भोजन के रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीड्स यानी कि बीज। सीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज।
तो बीज के रूप में हम किस किस प्लांट्स को का उपयोग करते हैं? तो राइस है, कॉर्न है, ओट्स है, पल्स है। राइस यानी कि चावल, कॉर्न मतलब मक्का, ओट यानी कि जौ, पल्स यानी कि दाल। तो जो राइस होता है इसको भी इसका राइस जो होता है ये भी हमारा सीड्स में आता है। कॉर्न यानी कि मक्का जो होता है वो भी हमारा सीड्स में आता है। ओट्स यानी कि जौ जो होता है वो भी हमारा सीड्स में आता है। पल्स भी सीड्स में आता है। यानी कि ये सब सीड्स हैं और इनका उपयोग हम भोजन में करते हैं। अगर पूछा जाए कि राइस जो है वो क्या है, सीड्स है या फ्रूट्स है, तो आप क्या लगाएंगे? सीड्स है, यानी कि ये बीज है। अब बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट में कौन कौन सा आ जाएगा? इसको तो ये तो सबको पता होगा, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये सब तो फ्रूट ही है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। अब फ्लावर से कैसे हम भोजन प्राप्त करते हैं? तो फ्लावर्स में आ जाएगा आपका कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, ब्रोकोली। ब्रोकोली का मतलब भी गोभी ही होता है, लेकिन जो हरा वाला गोभी होता है फ्लावर वाला ही होता है, फूल वाला होता है, लेकिन वो हरा होता है, उसको हम ब्रोकोली बोलते हैं। और कॉलीफ्लावर यानी कि जो सफ़ेद होता है फूल की तरह, वो फूल गोभी, उसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं और इसको ब्रोकोली बोलते हैं। तो इसका हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो फ्लावर्स यानी कि फूल वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि ये कॉलीफ्लावर जो है आपका फ्रूट्स है या फ्लावर है, तो आप क्या बताएंगे? तो ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब बात करते हैं बार्क की। तो बार्क का हिंदी होता है छाल। छाल किसे कहते हैं? तो जैसे आपके आसपास नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ के ऊपर छिलके की तरह जो बिल्कुल ब्लैक कलर का जो हो जाता है, जो कि अपने आप छूटने लगता है, उसको हम बोलते हैं छाल, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब नीम के छाल को तो खाने में यूज करते नहीं हैं, तो लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके छालों का यूज हम फूड के रूप में करते हैं, जैसे कि सिनेमन। सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। दालचीनी का उपयोग हम करते हैं मसालों में। आप देखते हैं मीठी वाली जो लकड़ी होती है, खाने में हल्का हल्का मीठा लगता है, उसको बोलते हैं दालचीनी। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनेमन। तो वो होता है हमारा बार्क यानी कि छाल। तो छाल के रूप में किस चीज़ का हम यूज करते हैं? तो सिनेमन का यानी कि दालचीनी का, ठीक है। ये सब बात हो गई प्लांट्स की, यानी कि प्लांट्स से हम कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो फ्रूट से हो गया, सीड से हो गया, लीव्स से हो गया, और फ्लावर से हो गया, बार्क से हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनिमल से, कि एनिमल से हम कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जानवरों से हमें कैसे भोजन प्राप्त होता है। तो जानवरों के दूध से, फिर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके मांस से, फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनसे कि शहद वगैरह निकलता है। इन सब चीज़ों से हमें भोज्य पदार्थ मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क की। जानवरों से जो हमें दूध भी मिलता है, तो मिल्क की बात करते हैं। इन मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के अधिकांश भागों में द मिल्क ऑफ काउज यानी कि गाय का दूध, बफेलो यानी कि भैंस का दूध, गोट्स यानी बकरी का दूध यूज होता है, ठीक है। लिखा है कि इन मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के अधिकांश भाग में गाय का, भैंस का और बकरी का दूध यूज होता है। मतलब क्या हुआ? हमारी कंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में, यानी कि अन्य देशों में किसी और भी जानवरों का दूध यूज होता है क्या? चलिए देख लेते हैं। पीपल यूज याक्स मिल्क, यानी कि लोग यूज याक्स मिल्क, यानी कि याक आप लोग पढ़े होंगे, वाइफ और याक, याक मिस याक आप लोग देखे होंगे किताब में, उसको देख लीजिएगा कैसा जानवर होता है। उसके भी दूध को लोग यूज करते हैं, लेकिन कहाँ यूज करते हैं? आल्सो इन द माउंटेनियस एरिया, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। पीपल यूज याक्स मिल्क आल्सो इन द माउंटेनियस एरिया, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग याक मिल्क, यानी कि याक जो जानवर होता है उसके दूध का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं तो ऊँट का भी प्रयोग करते हैं। कैसे? कैमल्स मिल्क इन डेजर्ट एरिया, यानी कि कैमल होते कहाँ हैं? आपको पता होगा कि कैमल जो होते हैं, यानी कि ऊँट जो होते हैं रेगिस्तान में होते हैं। रेगिस्तान का मतलब कि राजस्थान एरिया में होता है, ठीक है। तो उनके दूध का भी यूज होता है, उसमें कहाँ? डेजर्ट एरिया में, ठीक है। अब बस इतना ही। अब होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इन द ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थानों को भरिए,
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोटैटो इज, यानी कि आलू है। अब आपको यहाँ पर भरना है कि आलू क्या है, रूट जड़ है, सीड या बीज है, या फिर स्टेम या तना है, ठीक है। ऐसे ही इन सबों में भरना है। जैसे कि शुगर कैन इज, शुगर है, शुगर कैन यानी कि गन्ना है। अब क्या है आपको देखना है इसमें कि कौन सा है, तो फिर यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। ऐसे ही कोरिएंडर में भी है कि धनिया है, क्या है, फ्लावर है कि लीव्स है या फ्रूट्स है। कॉर्न यानी कि मक्का, मक्का है, क्या है, फ्रूट है, फ्लावर है या सीड है। इन सब में आपको भरना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।